नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन आज के इस अंक में, और इन खबरों पर आंकड़ों के साथ और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब, स्वागत है आपका। धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय कोलकाता में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब का मुकाबला इंडियन एयरफोर्स से जारी। हरारे में कल तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। और तेहरान में 14वीं एशियाई अंडर-18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कल कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पहले दौर में कई खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अगले दौर में जगह बना ली है। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने वापसी की है और वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पीवी सिंधु चोटिल होने के कारण इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही हैं। सुनते हैं आज दिन भर बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों पर क्या कुछ गुजरा, किस तरह से उन्होंने अपने मैच जीते, कितने से मैच जीते। अतः से विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। साइना ने आज चीन की एनगेन यी चियुंग को पराजित किया। दूसरे राउंड में साइना की भिड़ंत जापान की नोओमी ओकुहारा से होनी थी। ओकुहारा चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से हट गई हैं, इसलिए साइना को वॉक ओवर मिल गया और वे प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब साइना का मुकाबला थाईलैंड की बुसानन ओंगबांग रुंगफान या जर्मनी की युवोनी ली से हो सकता है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत ने आयरलैंड के एनहेथ एनग्वेन को 22-20, 21-19 से हराया। अगले दौर में कल श्रीकांत का मुकाबला चीन के युवा खिलाड़ी झाओ युनपिंग से होगा। एचएस प्रणय ने भी पहले दौर में ऑस्ट्रिया के लूका व्रेबर को 21-12, 21-11 से हराया। दूसरे दौर में कल प्रणय का मुकाबला 2 बार के विश्व चैंपियन जापान के केंतु मोमोता से होगा। महिला डबल्स में शिखा गौतम और अदिति भट्ट की जोड़ी तथा गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली ने भी अगले दौर में जगह बना ली है। अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। पूजा डांडू और संजना संतोष की जोड़ी ने भी दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। मिक्स डबल्स में तनिषा क्रेस्टो और ईशान भटनागर ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। शबाब, बेहतरीन प्रदर्शन जारी है भारतीय बैडमिंटन स्टार्स का, भले ही वो स्टार्स हो या थोड़े निचले नंबर के खिलाड़ी हो। पहले दौर में बेहतरीन प्रदर्शन किया। शुरुआत हम करते हैं साइना नेहवाल से। वापसी करी है, जबरदस्त वापसी करी। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वापसी हुई है और भाग्य ने भी साथ दिया। सिर्फ एक मैच जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। मुझे 2 बड़े टूर्नामेंट याद आते हैं जब वॉकओवर मिलने के बाद उन्होंने खिताब पर कब्जा किया था, तो एक शगुन भी रहा है उनके नाम वॉकओवर मिलने पर। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि साइना नेहवाल जैसे खिलाड़ी अगर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे बढ़ रही हैं और अभी तक विश्व चैंपियनशिप में बैडमिंटन के उन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता है, तो इस मर्तबा पूरी उम्मीद उनसे की जा सकती है, क्योंकि इससे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनका इस प्रतियोगिता में रजत पदक का रहा है। तो स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले में है और फिर एक बाई भी मिला, वॉकओवर भी मिला, तो उससे उनका उत्साह बढ़ेगा। और जो पुराना उनका पास रिकॉर्ड जो बताता है कि जब भी कोई प्रतिद्वंदी खिलाड़ी चोटिल होकर वॉकओवर देता है तो फिर वो खिलाड़ी तो बाहर हो ही जाता है। एक पायदान का तो फायदा नेहवाल को हुआ ही है, जो अगला मैच होता है वो भी वो आसानी से निकाल लेती हैं। हालांकि अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जो अगला मुकाबला है, अगर देखा जाए पिछले कुछ चंद मुकाबलों की उन दोनों की बात करें तो वो भारी रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस कैलिबर की खिलाड़ी हैं, निश्चित रूप से साइना नेहवाल, आपने ठीक कहा कि महत्वपूर्ण ज्यादा है कि वापसी हुई है। जी, शबाब के आंकड़े कहते हैं कि सब कुछ फेवर में जा रहा है इस समय साइना नेहवाल के। शबाब, लेकिन शबाब, नाओमी ओकुहारा एक बेहतरीन मैच होता। हालांकि नाओमी जो है मुश्किल हो सकता था क्योंकि एक स्टेप ऊपर है, जैसा आपने कहा कि एक आसानी से उनको प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। लेकिन अगला मैच या तो बुसानन ओंगबोमान रुंगफान से होगा या फिर योवानी ली से होगा। अगर बुसानन के साथ मैच होता है तो एक बार फिर
कड़ा मुकाबला होगा। जी हाँ, यही कारण है कि एक मैच का लाभ तो आपको मिल गया। अब आमतौर पर होता है कि खिलाड़ी थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, केयरलेस हो जाता है। हालांकि साइना नेहवाल से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं वो, न केवल भारत की बल्कि विश्व बैडमिंटन में। तो वो जरूर चाहेंगे कि एक पदक जो छूट रहा है, जिसका कलर स्वर्णिम होता है, वो निश्चित रूप से आ जाए, क्योंकि यही एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसका स्वर्ण पदक अभी उनके नाम नहीं है। जब आप कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या ये वो अपने अंतिम दौर में गुजर रही है समय साइना नेहवाल? जाहिर सी बात है, हर खेल में और खास करके एक शटलर के लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अगर आप बहुत लंबे अरसे से खेल रही हैं तो कहा तो जा सकता है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक इस तरह का कोई संकेत आया नहीं है। जैसा कि आपने देखा, सानिया मिर्जा लगातार खेल रही हैं, बीच बीच में वो कहती हैं कि मैं हट जाऊंगी, लेकिन फिर कोर्ट पे वापस आती हैं। तो खिलाड़ी जब तक अपने तरफ से हिम्मत ना हारे, किसी तरह का संकेत न दे, हमें लगातार उनकी हौसला अफजाई करती रहनी चाहिए। तकनीकी आधार पर बात करें तो साइना नेहवाल ने अपनी तकनीक में हालांकि कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है, जिस तरह से उनके मैच देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक उनका स्टैमिना है जो वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हुआ क्या है कि कुछ मैचों में वो चोटिल बहुत ज्यादा हो रही है। फिटनेस की समस्या तो लगातार रही है, और यही कारण है कि पिछले कई टूर्नामेंट उन्होंने मिस किए, बड़े मुकाबले भी उसमें शामिल हैं। तो जब आप ज्यादा खेल रहे होते हैं, आप थोड़ी बहुत आपकी आयु भी आगे बढ़ चुकी होती है, तो एक फिटनेस का मसला खास करके इन खेलों में तो हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्किल की तो जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा फिटनेस की जरूरत होती है, क्योंकि चपलता इस खेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और उसको बरकरार रखना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा कि अगर आपके पास जुनून है, जज्बा है, और फिर 140 करोड़ जो संख्या हो सकी है देशवासियों की, अगर उसमें से 50% लोग भी बैडमिंटन देखते हैं, तो उन लोगों की अगर शुभकामनाएं आपके साथ हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। जुनून और जज्बा हमारे पुरुष सिंगल्स खिलाड़ियों में भी है। लक्ष्य सेन युवा खिलाड़ी हैं, बहुत तेजी से इस दौर में आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ साथ किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय ये भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला जो मुझे नजर आ रहा है वो एचएस प्रणय का है, जो कि विश्व में चैंपियन जापान के केंतो मोमोता से होगा। जी हाँ, ये एक मुश्किल मुकाबला है, क्योंकि लगभग अगर आप कह सकते हैं कि दोनों एक ही तरह के खिलाड़ी हैं। हालांकि अगर भिड़ंत देखी जाए तो उसमें थोड़ा 20 रहे हैं वो, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किदाम्बी श्रीकांत प्रणय ये एक ऐसे हैं जो अब भारत के सर्वश्रेष्ठ शटलर में से एक हैं, और विश्व चैंपियनशिप का मुकाबला है, तो इसमें कोई भी प्रतिद्वंदी आपके लिए आसान नहीं है। जैसा कि आपने महिला वर्ग के लिए कहा कि अभी कहना जल्दबाजी होगी कि वो स्वर्ण पदक जीत लेंगी, लेकिन उनकी नजर जरूर रहेगी। लेकिन चूंकि विश्व कप का मुकाबला है, तो सभी जो प्रतिभागी हैं उसी तरह के हैं, तो इसलिए कहना तो मुश्किल होगा पहले से। शबाब रजत पदक विजेता रहे हैं किदाम्बी श्रीकांत। क्या आप सोचते हैं कि क्या दो भारतीय खिलाड़ी किसी मौके पर आपस में इस टूर्नामेंट में हो सकते हैं, प्री क्वार्टर फाइनल या जी? इसकी संभावना बिल्कुल है, क्योंकि जो नजर आ रहा है सब कुछ, उसकी संभावना है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चर्चा इस प्रतियोगिता में किसी एक खिलाड़ी की हो रही है, मुझे लगता है आप आगे आएंगे उसमें जी, तो वो हो रही है पुलेला गोपीचंद की बिटिया गायत्री। जी जी जी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी मेहनत करके गोपीचंद ने कई खिलाड़ियों को निखारा है, उन्होंने 2 साल पहले कहा था कि उनकी बेटी बहुत जल्द आप बैडमिंटन कोर्ट पर देखेंगे, और विश्व मुकाबले में खेल रही है, एक बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रमंडल खेलों में भी हमने खेलते हुए देखा, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था। एक जमाना याद आता है कि अगर महिला डबल्स की बात करें तो अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा, इनकी जोड़ी खेला करती थी। हालांकि उन्होंने कोई ठीक प्रदर्शन किया, लेकिन एक अच्छे प्रदर्शन की जो उम्मीद थी हमें, वो कभी हमें डबल्स में नहीं मिला। और गायत्री को सबसे ज्यादा फायदा उनके अभिभावक भी हैं, कोच भी हैं, तो कितना आगे वो जाएंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उनके पास स्किल, स्टेमिना का तो खेल ही है ये, सब कुछ है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि पुलेला गोपीचंद जैसा अभिभावक उनके साथ है। जी शबाब, एक बार फिर मैं लक्ष्य सेन की तरफ लौटता हूं। सबसे युवा खिलाड़ी हैं भारतीय बैडमिंटन कोर्ट के, भारतीय बैडमिंटन टीम में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमने पिछले मुकाबले देखे थे, मैं खासकर कॉमनवेल्थ की बात कर रहा हूं, सिंगापुर के गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों से उन्हें बेहतरीन चुनौती का सामना करना पड़ा था। क्या कुछ कमी दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ पर जहां तक वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों की बात है, तो थोड़ी सी इसमें मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि कई ऐसे मुकाबले आए हैं विभिन्न खेलों में कि सीडिंग बहुत ज्यादा मानी नहीं रखती है।
हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी कुछ गड़बड़ नजर आया था उस मुकाबले में, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी कि उनका जो फुटवर्क था वो काम नहीं कर रहा था सही तरीके से, और फिर उनका स्किल में भी कुछ कमी देखने को मिली। लेकिन वरीयता क्रम जो है निश्चित रूप से अच्छे प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है, लेकिन खेल के दौरान उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। जरूरत इस बात की है, जिस तरफ आपने इशारा किया कि आप जिस खिलाड़ी के विरुद्ध मैदान पर कोर्ट पर उतर रहे हैं, तो वहां पर आपको उस दिन उस समय क्षण अच्छा प्रदर्शन करना, शबाब कुछ मेहनत की जरूरत है। हाँ, शबाब खिलाड़ियों का एक कैलिबर भी होता है। पीवी सिंधु की बात करें, आप 2 बार ओलंपिक चैंपियन है। किदाम्बी श्रीकांत की बात करें, आप रजत पदक विजेता हैं। हालांकि पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट पे भाग नहीं ले रही है चोटिल होने के कारण। मैं एक बार फिर कॉमनवेल्थ की तरफ लौटता हूं। कॉमनवेल्थ गेम में पीवी सिंधु को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि मैच जीत गई थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि बहुत संघर्ष उनको करना पड़ा। हालांकि राष्ट्रमंडल खेलों का कोई ऐसा दबाव होना नहीं चाहिए। ओलंपिक जैसे मुकाबलों में जो अच्छा प्रदर्शन करे उसके लिए वो कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं होती, लेकिन प्रतियोगिता के अलावा आपका प्रतिद्वंदी कैसा है उसका कुछ मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ता जरूर है खिलाड़ी पर। जी, कहां तक देखते हैं आप भारतीय खिलाड़ियों को? मुझे ऐसा लगता है कि अब तक का जो विश्व मुकाबला अब तक हुआ है जिसमें भारत का प्रदर्शन रहा, उससे सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने जा रहा है। जी, उम्मीद करते हैं कि भारतीय खिलाड़ी, एक समस्या सिर्फ है, वो है बस वही, चूंकि पीवी सिंधु बाहर है और पूरी तरह से आप इन्हें भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से फिट है, तो फिटनेस एक समस्या है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई समस्या नजर नहीं आ रही। शबाब, पीवी सिंधु के ना होने के कारण महिला वर्ग थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। अच्छी बात है, सिंधु जैसे जब शटलर नहीं है तो कमजोर तो है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद तो कर ही सकते। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे पास पुरुष सिंगल्स के अंदर हमारे पास लक्ष्य सेन है, हमारे पास किदाम्बी है और एचएस प्रणय है। बेस्ट 3 जो हो सकते हैं वो है हमारे पास। तो क्रॉस फिंगर्स, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि भारत इस टूर्नामेंट में कम से कम एक पदक तो जरूर लेकर आएगा। हो सकता है 3 पदक भी भारत के नाम हो, क्योंकि भारत के मुकाबले कड़े हो सकते हैं। और अब बात क्रिकेट की। हरारे में कल तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 13 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से जो है बढ़त जीत लिया श्रृंखला। शुभम गिल को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। बेहतरीन प्रदर्शन किया भारत ने, लेकिन खासकर अगर कल के मैच की बात करें तो कहीं से डगमगाते हुए इसमें तो तारीफ जिम्बाब्वे की करनी पड़ेगी, क्योंकि सिकंदर रजा खास करके जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अकेले वो काफी करीब ले गए। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय टीम इस समय अगर देखा जाए तो 3 टीम अगर आप उतार दें तो ये तो बी टीम ही खेल रही है एक तरह से। तो इस समय मुझे करीब 1 दशक पहले का जमाना याद आ रहा है, जब आपको याद होगा चैलेंजर्स ट्रॉफी बीसीसीआई कराता था, 3 टीमें उतरती थी भारत की राष्ट्रीय टीम। तो इस समय तो भारत की स्थिति ये है, चाहे T20 हो या ओडीआई हो, कि 3 टीमें तैयार हैं आपके पास। सेलेक्टर्स के लिए काफी परेशाानी होती है, कप्तान भी सबके लिए अलग अलग है। तो इससे अच्छा दौर तो भारतीय क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि कभी इससे रहा होगा। सिर्फ दिक्कत यह है कि कुछ ज्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि विश्व कप भी फिर से होने वाला है T20 का, तो प्रयोग ज्यादा हो रहा है। तो उसमें थोड़ा सा विराम अगर लगे तो जहां पर जो भी टीम हो निरंतरता के साथ, बताइए 15वां मुकाबला ऐसा जो लगातार जीता है। 12 साल से जिम्बाब्वे अभी तक भारत के खिलाफ मैच जीत नहीं सका है ओडीआई में। तो जिस निरंतरता के साथ भारतीय टीम सभी फॉर्मेट में मैं कहूंगा प्रदर्शन कर रही, थोड़ी सी परेशानी इस WT वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम नीचे थोड़े से आ गए हैं, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है फाइनल खेलना। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है उसमें तो जवाब नहीं है। शबाब, मुझे याद आता है वो पुराने दिन जब फ्लावर बंदूक खेला करते थे और भारतीय खिलाड़ियों को उनको आउट करने में बहुत दिक्कत होती थी। बिल्कुल, रजा ने कल वैसा ही प्रदर्शन किया। बिल्कुल, रजा में आप जानते हैं कि जब वो अस्वस्थ हो गए थे, बीमार हुए थे, तो उस समय भी लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो एक बहुत ही अच्छे फाइटर हैं और उन्होंने दिखाया है अपने जीवन में भी कि किस तरह से वो इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकले, और जब उन्हें अपने देश में खेलने का मौका नहीं मिला, विदेश गए खेलने और वहां क्या शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको लगा होगा कि वांस को जिस तरह से उन्होंने भी काफी कल संघर्ष किया और जिस तरह से अपनी जर्सी वहां पर शुभमन गिल ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दी। तो इस तरह की चीजें पहले क्रिकेट में नहीं हुआ करती थी। जिस तरह से खिलाड़ियों का मिलन ड्रेसिंग रूम में मैच के बाद होता है, हार जीत अपनी जगह पर है, जर्सी का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये बड़ा दिल निश्चित रूप से भारतीय टीम ने दिखाया। बीसीसीआई तो दिखाते ही कि जो भी छोटी टीमें हैं, आज अफगानिस्तान जहां पहुंची उसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का बहुत बड़ा रोल है। तो क्रिकेट में इस समय भारत जो है वो निश्चित रूप से आगे है। हालांकि कल का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत सुखद रहा होगा, क्योंकि उन्हें एक अच्छा मैच देखने को मिला जो कि एक तरफा नहीं था। जी बिल्कुल, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि जगह जब आप मैच देख रहे हैं तो मैच एक तरफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कांटे का मुकाबला था और काफी, अगर ओवैस खान वो विकेट नहीं लेते वहां पर तो फिर शायद जिम्बाब्वे जीत भी सकती थी।
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी, मगर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले पर होंगी। दोनों टीमों के बीच यह हाई वोल्टेज मुकाबला 28 अगस्त को खेला जाएगा। मुकाबला यूएई में होना जा रहा है। आइए जानते हैं इस टूर्नामेंट की कुछ और खास बातें विशाल से। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 1984 में हुई थी और इसके पहले संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। 2018 तक ये टूर्नामेंट 14 बार आयोजित हो चुका है। भारत सबसे ज्यादा 7 बार एशिया कप खिताब अपने नाम कर चुका है। वहीं श्रीलंका ने 5 और पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप की ट्रॉफी जीती है। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान 14 बार एक दूसरे के साथ खेले हैं। 8 मैचों में भारत ने जीत हासिल की है, जबकि 5 मैचों में पाकिस्तान जीता है और 1 मैच बेनतीजा रहा। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी पर नजर डालें तो पहले नंबर पर हैं रोहित शर्मा। इन्होंने 367 रन बनाए हैं। वहीं सबसे ज्यादा विकेटों की बात करें तो एशिया कप में श्रीलंका के लसित मलिंगा ने सर्वाधिक 33 विकेट हासिल किए हैं और वो भी सिर्फ 15 मैचों में। इस दौरान उन्होंने 3 बार 5 विकेट भी अपने नाम किए हैं। इस बार एशिया कप में 27 अगस्त को पहला मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होगा। टूर्नामेंट के सभी मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 11 सितंबर को होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। एशिया कप में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबले होंगे वो भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को देखा जा रहा है। निश्चित खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे पहली नजर जो जाएगी वो जाएगी विराट कोहली पर। क्या कहेंगे? विराट कोहली का औसत आप देख लीजिए एशिया कप में क्या है जी, लगभग 75-76। तो इस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है। तो बिल्कुल सही कहा आपने नवीन कि अगर बल्लेबाजी में तो सबसे पहले नजर जाएगी। हालांकि वो अभी बैड पैच से गुजर रहे हैं, बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद एशिया कप से ही उनका फॉर्म जो संकेत भी दे रहा है पिछले कुछ मैचों में कि शायद उनका फॉर्म वापस हो जाए। शबाब रोहित की कप्तानी में हमने एशिया कप पिछली बार जीता था। इस बार रोहित फिर टूर्नामेंट पे कप्तानी करने उतर रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने साबित भी किया है कि वो एक अच्छे कप्तान है व्हाइट बॉल में, और फिर उन्हें रेड बॉल में भी कप्तानी मिली है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। और आपने 28 अगस्त के मैच की बात कही, ये पहला मौका था पिछले T20 वर्ल्ड कप में जबकि किसी भी विश्व कप मैच में पाकिस्तान ने भारत को हराया। तो जाहिर सी बात है भारत की ये कोशिश रहेगी कि उसका बदला लिया जाए और एक हाई वोल्टेज मुकाबला तो होता ही है भारत और पाकिस्तान का। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो तब्दीली एशिया कप में है वो ये है कि पहले एशिया कप 50 ओवरों का होता था और थोड़ी चिंता की बात भी है, अब इसे 20 ओवर का कर दिया गया है। तो एक प्रश्न धीरे धीरे ये उठता हुआ आ रहा है कि क्या अब टेस्ट क्रिकेट की तरह एक दिवसीय क्रिकेट भी नीचे जा रहा है। ये एक लंबी बहस है, लेकिन बहरहाल अब देखना यह होगा कि जो 50 ओवरों का एशिया कप होता था अब वो 20 ओवरों का हो गया है। तो इसमें क्या तब्दीली देखने को मिलती है और टीमें किस तरह से लेती हैं। पाकिस्तान की टीम पर नजर डालें तो एक खिलाड़ी जो सबकी आंखों में चुभ रहा है दैट इज बाबर आजम। बिल्कुल बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक हमने उनके आंकड़ों पर नजर डाले सभी फॉर्मेट में, तो वहां एक भारत को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, एक चुनौती है। और फिर भारत के लिए थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि शाहीन अफरीदी जो है वो शायद बाहर हो गए हैं। हाँ। तो ये भी चूंकि भारत के उच्च क्रम के लिए, क्योंकि शाहीन अफरीदी के बारे में ये जाना जाता है कि पहला ओवर पहली गेंद पर विकेट लेने की उनकी आदत और ये रिकॉर्ड भी रहा है उनका। तो मैं ये कहूंगा कि उच्च क्रम के लिए जो बल्लेबाज होंगे भारत के, विशेषकर सलामी बल्लेबाज, उनके लिए थोड़ी सी, हालांकि कोई भारतीय जैसी टीम को कोई ज्यादा फर्क इस सबसे तो पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि भारत के पास इस समय एक नहीं 3 टीमें हैं। उतारा सिर्फ एक ही टीम को जा सकता है, लेकिन चाहे टीम कोई भी हो, भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला करना कम से कम इस समय आसान नहीं है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ कोरोना संक्रमित हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि द्रविड़ एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के दौरान टीम में रहेंगे या नहीं। और अब बात फुटबॉल की। डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय कोलकाता में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब का मुकाबला इंडियन एयरफोर्स से हो रहा है। ताजा समाचार ये है कि 3-0 हो चुका है। बेंगलुरु एफसी ने 3 गोल कर चुके हैं इंडियन एयर फोर्स पर। इससे पहले आज एक अन्य मैच में गुवाहाटी में ओडिशा फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर को 2-0 से पराजित किया। फुटबॉल की बात एक बार फिर। इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रोतो कप का 61वां संस्करण अगले महीने की 6 तारीख से 13 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। बहुत संक्षेप में
बिल्कुल सही बात है। सुब्रतो मुखर्जी कप जो हमारे श्रोता है उनके बारे में बताना जरूरी है कि सुब्रतो मुखर्जी कौन थे। सबसे पहले तो ये भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल, उनके नाम पर ये प्रतियोगिता होती है जूनियर और सब जूनियर लेवल पर। और अगर पिछली प्रतियोगिता कोविड के सबब 2 साल से तो ये प्रतियोगिता हुई नहीं, तो उत्तर पूर्वी भारत का जो राज्य है वो वहां पर आधिपत्य एक तरह से रहा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय इंटर स्कूल प्रतियोगिता भी हो गई है जिसमें विदेशी टीमें भी भाग लेती हैं। तो फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए इससे अच्छी टूर्नामेंट भारत में कोई है नहीं। शबाब, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम आंकड़े हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।